और अब देख लेते हैं फटाफट खबरें। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ा हादसा। पटरी पर सो रहे मजदूरों पर चढ़ी मालगाड़ी। हादसे में 16 प्रवासी मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। औरंगाबाद के जालना रेलवे लाइन के पास हुआ हादसा। मध्य प्रदेश से सभी 19 मजदूर जालना से पैदल जा रहे थे औरंगाबाद। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। कार में फंसे शवों को बाहर निकाला गया। देश में 50,000 से पार पहुंच चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में 3,000 के पार कोरोना केस। प्रदेश में अब तक 62 की मौत, 1250 हुए रिकवर। बदायूं से राहत भरी खबर सामने आई है। 16 कोरोना पॉजिटिव केस में से 13 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कासगंज में लखीमपुर शाहजहांपुर जाने के लिए हरियाणा से पैदल चलकर आ रहे मजदूर नजर आए हैं। मजदूरों का आरोप, नहीं मिल रहा कोई सुविधा। लॉकडाउन के बीच आज देहरादून से चमोली भेजे गए 500 लोग। घर वापसी पर लोगों के चेहरे पर दिखाई दी खुशी। चंपावत रोडवेज की 21 बसें करीब 600 लोगों को लेकर गुरुग्राम से बनबसा पहुंची। बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लेकर आ रहे रोडवेज कर्मियों ने रास्ते की व्यवस्था पर सवाल उठाए। ऋषिकेश विधानसभा से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन में परिवहन व्यवसायियों को 2013 की आपदा की तरह रोड टैक्स में दी जाने वाली छूट। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर करेंगे बातचीत। एटा में लॉकडाउन के बीच खुली एक मोबाइल शॉप पर लोगों की भीड़ लगी। जानकारी मिलने पर दुकान बंद कराने पहुंची पुलिस। मुरादाबाद की कंपनी शांति भोग फूड प्रोडक्ट कंपनी पर लखनऊ के कैसरबाग थाने में एफआईआर दर्ज। कंपनी को 5,000 राशन किट सप्लाई करने का मिला था ठेका। जांच में घटिया निकला राशन। अलीगढ़ में लॉकडाउन के चलते रात के समय चेकिंग कर रही पुलिस पर बाइक सवार बदमाश ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर पर लगी गोली। जालौन के केलिया थाना क्षेत्र में ग्राम खुटेला में दबंग प्रधान ने की दुकानदार के साथ मारपीट। पुलिस की सूचना देने पर जान से मारने की धमकी दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के विजयनगर थाने के पास बने शौचालय में मिले फूड सप्लाई के पैकेट। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में लॉकडाउन के बीच किसी विवाद को लेकर पड़ोसियों में हुआ पथराव। मारपीट में एक युवक घायल, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले ऋषिकेश में लॉकडाउन का असर। देसी विदेशी टूरिस्टों का आवागमन ठप। पर्यटन व्यवसायियों को हो रहा नुकसान। लखीमपुर खीरी के निघासना थाना क्षेत्र में पुलिस ने बिना लाइसेंस चल रहे 2 अस्पतालों को किया सील। अस्पतालों में नहीं थी कोरोना से बचाव की व्यवस्था। मुरादाबाद के नागफनी इलाके में लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम पर किया हमला। पथराव करने वाले 20 लोगों की हुई गिरफ्तारी। उद्योगों को मंदी से उबारने के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। श्रम कानूनों में 3 साल की दी छूट। उद्योगों पर लागू होंगे सिर्फ 4 कानून। जिला अदालतों में आज से शुरू होगा कामकाज। ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुलेगी अदालतें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई। कानपुर में फैक्ट्रियां खुलने से मजदूरों में लौटी रौनक। रोजगार मिलने से खुश मजदूर। फैक्ट्री संचालकों ने भी किए कोरोना से बचाव के उपाय। पीएम फंड में डोनेट करने के बाद अब बीजेपी कार्यकर्ता सीएम फंड में भी 100 रुपए डोनेट करेंगे। साथ ही लोगों से भी कर रहे हैं सीएम फंड में दान देने की अपील। उत्तराखंड में कोविड-19 फंड में विधायक मंत्रियों के वेतन भत्तों में 30% कटौती की प्रक्रिया 1 महीने बाद नहीं हो पाई शुरू। अभी तक विधायकों की सहमति ना मिल पाने की वजह से हो रही ये प्रक्रिया शुरू। हरदोई पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस 12 मजदूर पाए गए संदिग्ध। सभी के लिए गए सैंपल। जून में देश में हो सकता है कोरोना विस्फोट। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का बयान सामने आया है। लॉकडाउन की वजह से मिला तैयारी करने का मौका। जून में संभल कर रहना होगा। उत्तर प्रदेश के हर जिले में वेंटिलेटर की व्यवस्था। एसीएस अवनीश अवस्थी ने दी जानकारी। 200 लोगों को 9 तारीख को शारजाह से लेकर लखनऊ आएगी पहली फ्लाइट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम कोविड फंड में 5 करोड़ की संयोग राशि दी है। पीडब्ल्यूडी, निर्माण निगम, सेतु निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने दिया अपने 1 दिन का वेतन। 23 अगस्त को होगी जी एडवांस की परीक्षा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी दी।
श्रीनगर गढ़वाल स्थित एनआईटी में परीक्षाएं अब होगी ऑनलाइन। एनआईटी सीनेट के विशेष शैक्षणिक अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन में छूट के बाद मजदूर काम करने को तैयार। कोरोना के खौफ में कहीं नहीं मिल रहा काम। देहरादून में रिस्पना पुल पर दर्जनों लेबरों को नहीं मिल रहा काम। लॉकडाउन के चलते सहारनपुर में लोग अपने घरों में ही रहकर रख रहे रोजा। सैनिटाइजर इस्तेमाल का, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहा है। हल्द्वानी में मीट की दुकान पर हुआ विवाद। मीट खरीदने आए लोगों ने दुकानदार को पीटा, वीडियो हुआ वायरल। रामनगर में एक गांव में किंग कोबरा निकलने से मचा हड़कंप। किंग कोबरा ने किया एक रेड स्नेक का शिकार। उधम सिंह नगर की साउथ एवेन्यू कॉलोनी में गुलदार की दहशत। कॉलोनी में घूमते दिखे 5 गुलदार, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए सभी। काशीपुर की कुंडा थाना पुलिस ने गोवंश मांस की तस्करों को किया गिरफ्तार। करीब 2.5 क्विंटल मांस बरामद। हरदोई में हॉरर किलिंग की सनसनीखेज वारदात। प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी को की हत्या। पुलिस को किया गुमराह तो आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली के भतखोर थाना क्षेत्र में दबंगों ने मामूली विवाद के बाद एक महिला को लाठियों से जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल हो रहा है। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में गैस एजेंसी संचालक कालाबाजारी का आरोप है। गैस एजेंसी संचालक महंगे दामों पर घरेलू गैस दे रहे हैं। रुड़की में आर्मी कैंट एरिया में ग्रामीणों और सेना के बीच रास्ते को लेकर विवाद हुआ। लोगों ने की पत्थरबाजी, महिलाएं भी हुई घायल। बागेश्वर के KMVN ने पर्यटकों को थमाया 1,33,000 का बिल। 21 मार्च से लॉकडाउन के चलते फंसे पर्यटन विभाग बोला कुछ कम होगा लेकिन पूरा माफ नहीं। पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति में बड़ी धांधली का आरोप। स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के रिश्तेदारों को ही नौकरी देने का आरोप। लखनऊ की एजेंसी से भर्ती कराने पर भी सवाल। देहरादून में आज से ट्रायल बेस पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री शुरू। एक रजिस्ट्री पर 5 लोगों के आने की परमिशन। फर्रुखाबाद में गंगा में नहाते समय 55 साल के बुजुर्ग और उनकी 15 साल के नाती की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय युवकों ने दोनों के शव को गंगा से बाहर निकाला। एटा के जलेसर कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या का लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जौनपुर में जमीनी विवाद में दबंगों ने एक महिला को पीट कर उसकी हत्या कर दी, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। कासगंज में खेत में टूटकर गिरा बिजली का तार, चपेट में आए किसान की मौत। बिजली विभाग पर कार्रवाई की तैयारी। हाथरस में 3 संविदाकर्मी हाईटेंशन लाइन पर चढ़े। कई महीनों से वेतन न मिलने की वजह से नाराज थे। समझाने बुझाने के बाद उतरे ये लोग। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। 2 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। बागपत में सक्रिय हुए पशु शिकारियों के 3 नील गायों को मारी गोली। किसानों की सूचना पर जांच पड़ताल में जुटा वन विभाग। गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में एक एटीएम में घुसा सांप। जे ब्लॉक की मार्केट में बने ICICI बैंक के एटीएम में सांप घुसने से लोगों में दहशत। अयोध्या में एक फर्नीचर की दुकान में देर शाम आग लग गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी ज्यादा थी कि कई किलोमीटर दूर से उठ रहे धुएं के गुब्बार को देखा जा सकता था। वाराणसी में सदियों पुरानी परंपरा टूटी। बीच सड़क पर अर्चकों ने शिवलिंग बनाकर की सप्तऋषि की आरती। पौड़ी के थलीसैंण में चंडीगढ़ समेत बाकी क्षेत्रों से पहुंचे प्रवासी ग्रामीणों का पुलिस ने फूल बरसाकर स्वागत किया। चंपावत में पिछले 1 महीने से हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मौसमी फल और सब्जियों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पर अमेरिका की एक और बड़ी कंपनी ने भरोसा जताया है। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने 2.32% हिस्सेदारी के लिए 11,367 करोड़ का निवेश रिलायंस जियो में करने जा रही है।
इससे पहले फेसबुक ने 9.9% हिस्सेदारी के साथ 43,534 करोड़ रुपए और सिल्वर लेक पार्टनर्स ने 5,656 करोड़ का निवेश किया। इस हफ्ते रिलायंस जियो में टेक्नोलॉजी निवेशकों ने करीब 60,597 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आगरा में सेंट्रल में बंद एक कैदी कोरोना पॉजिटिव निकलने से मचा हड़कंप। कैदी के संपर्क में आने वाले 14 कैदियों को किया गया क्वारंटीन। मथुरा में कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर सोनू चतुर्वेदी का परिवार वालों ने किया फूलों से स्वागत। 28 दिन बाद लौटी थी घर। महोबा से पैदल ही जंगल के रास्ते प्रयागराज की तरफ जाने वाले 42 मजदूरों के पैरों में छाले पड़ गए। प्रशासन ने सभी को रोडवेज बस से करवाया रवाना। मुजफ्फरनगर में शराब खरीदने वालों का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है जिला प्रशासन। अब शराब का स्टॉक इकट्ठा करना हुआ मुश्किल। संत कबीर नगर में नगर पालिका टैंकर में सैनिटाइजर की जगह कीटनाशक दवा के शहर में छिड़काव कर रही है। छिड़काव कर कर्मचारी भी सुरक्षा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। मिर्जापुर में खाली प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करने वाले जीआरपी और आरपीएफ के जवान कर रहे योगा। सिपाही भी ले रहे हिस्सा। संभल के रजपुरा इलाके में लॉकडाउन का उल्लंघन, कहीं खेला जा रहा क्रिकेट तो कहीं सैलून और हेयर कटिंग की दुकानें भी खुली। मेरठ में सब्जी लेने के बहाने बीएमडब्ल्यू कार की सवारी। पुलिस ने कार सवार युवक को रोका, गाड़ी का किया चालान। अलीगढ़ नगर आयुक्त ने सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित पशुओं के लिए बहुप्रतीक्षित कान्हा गौशाला को आश्रय स्थल बना दिया है, जहां पर 245 निराश्रित पशुओं को रखा गया है। सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे देहरादून के 10 स्कूल जबरन फीस वसूली के लिए दबाव डालने का आरोप। नैनीताल हाईकोर्ट में की गई शिकायत। पीलीभीत में पशु प्रेमी युवक बनाकर बांट रहा है मांस। मांस पर की गई है बाघ की पेंटिंग। जनता को टाइगर को सुरक्षित रखने की भी अपील। रायबरेली के एरिया थाना क्षेत्र में घर के अंदर युवक का शव मिलने से सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में पथराव हो गया। जमकर लाठी डंडे भी चले और इसमें 3 लोग घायल हो गए। मथुरा के सिकंदरपुर गांव में छेड़छाड़ से परेशान होकर लड़की में फांसी लगाकर जान दे दी। मामले की पुलिस जांच कर रही है। प्रयागराज के मऊआयमा थाना क्षेत्र में अपनी पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। टिहरी के पिपोला गांव में हुई 22 साल की लड़की की मौत के मामले में परिजनों ने जताया हत्या का शक। एसएसपी ने लगाई मदद की गुहार। नैनीताल के तलीताल हल्द्वानी रोड में शराब के नशे में छत से गिरने से मजदूर की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। लखीमपुर खीरी में बाइक पर पुलिस लिखवाकर अवैध शराब माफिया कच्ची शराब की कर रहे होम डिलीवरी। एक युवक को ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। महोबा की चरखारी कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 4 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान के 4 घर गांव के ही कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। इस हमले में 6 लोग घायल हो गए। वाराणसी में शराब के नशे में आपसी कहासुनी के बाद 2 लोगों की मिलकर एक युवक ने ईंट पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बागपत के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मायके वालों ने लगाया मृतका के पति पर हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बदायूं में किशोरी से युवक को छिड़खानी करना भारी पड़ गया। किशोरी के परिजनों ने युवक के घर में आग लगाई। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में नीम के पेड़ से लटका मिला युवक का शव। लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से परेशान होकर की आत्महत्या। शाहजहांपुर में प्रधान और पूर्व प्रधान के बच्चों के बीच विवाद में चली गोली। हादसे में एक की मौत। हाथरस के थाना सासनी में एक गोदाम में मिला युवक का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। संभल में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। लॉकडाउन तोड़कर सैकड़ों की भीड़ में चली लाठी डंडे। पुलिस ने किया 20 लोगों के खिलाफ दर्ज। मथुरा के पपरेला गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। पत्थरबाजी भी हुई जिसमें कुछ लोग घायल हो गए।
बलरामपुर में दबंग झोलाछाप डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ 2 किसानों की बेरहमी से पिटाई कर दी। डॉक्टर सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आगरा में दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुल्हाड़ी लेकर हमला करते हुए दिख रहा है शख्स। ग्रेटर नोएडा में सरकारी दफ्तर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लॉकडाउन के दौरान उद्योग खोलने के लिए परमिशन लेने आए थे लोग। दिल्ली में आरएमएल अस्पताल से कोरोना संक्रमित मरीजों ने की भागने की कोशिश। एम्बुलेंस लेने आई तो मरीज ड्रामा कर एम्बुलेंस के नीचे घुस गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस का ये मामला है। फिरोजाबाद में 19 पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। पुलिसकर्मियों के लगातार संक्रमित होने से अफसर भी परेशान। औरैया के चिरकुआ गांव में इंदौर से लौटे युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है। परिवार के 15 सदस्यों को चेकअप के बाद क्वारंटीन किया गया। अलीगढ़ में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, जमकर हुआ पथराव। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। बलरामपुर में रेत में अवैध खनन का मामला सामने आया है। डीएम ने निर्देश पर छापेमारी की गई और 14 ट्रॉलियों को पकड़ा भी गया। सीतापुर में भिठारीपुरवा गांव में घरेलू विवाद को लेकर पत्नी ने पति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारिन पत्नी को लेकर शुरू की मामले की जांच। खेत में काम करने के किसानों पर गुलदार का हमला। 6 किसान गंभीर रूप से घायल। 3 किसानों को आई मामूली चोट। जौनपुर में करंट लगने से नीलगाय की दर्दनाक मौत। किसान ने फसलों को बचाने के लिए लगा रखा खेत के चारों तरफ करंट। बलरामपुर में रेत के अवैध खनन का मामला सामने आया है। डीएम के निर्देश पर की गई छापेमारी में 14 ट्रॉलियों को पकड़ा गया रंगे हाथ। सीतापुर के भिठारीपुरवा गांव में घरेलू विवाद को लेकर पत्नी ने पति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारी पत्नी को लेकर शुरू की मामले की जांच। महोबा की चरखारी कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में 4 लोग के घायल हो गए। मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान के घर पर गांव के ही कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। इस हमले में 6 लोग घायल हो गए।